हेलो एवरीवन, मैं अपनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपनेश। आप सभी का टारगेट विद अपनेश में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आप पढ़ भी अच्छे से रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं हमारी सारी क्लासें आपको समझ में भी आ रही होगी। हमारे जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं इस चैनल पे, जितने भी हमारे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, आप सब उनसे अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और वो अच्छे से आपको समझा भी पा रहे होंगे। क्योंकि यदि हम अच्छे से नहीं कर रहे होते तो आप फीडबैक में हमें कमेंट भी करके बता दें। बट आपका सब कुछ अच्छा आ रहा है, फीडबैक भी हमें अच्छा मिल रहा है, इसलिए हमें आशा करते हैं कि आपने अच्छा पढ़ाया और समझाया। ठीक है, इसलिए हमारे टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते रहेंगे। आज मैं आपके लिए बेटा नवोदय की क्लास लेके आ रहा हूं। मुझसे बहुत लोगों ने बोला, बच्चों के बहुत डिमांड थी कि सर नवोदय स्टार्ट कर दो, नवोदय स्टार्ट कर दो, हम नवोदय पढ़ना चाहते हैं, नवोदय पढ़ना चाहते हैं। मैंने भी सोचा बच्चे नवोदय पढ़ना चाहते हैं तो नवोदय पढ़ाना चाहिए हमें। उसके बाद मैंने अपनी टीम के टीचर्सों, जितने टीचर्स हैं, टीम मेंबर हैं, जितने सबसे मैंने मीटिंग की। आज हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग में हमने सोचा कि ऐसा क्या कुछ करें जिससे नवोदय वाले बच्चे यहां से अपने टारगेट विद अपने इस परिवार से पढ़ने के बावजूद और नवोदय सिलेक्शन पा जाए, यानी नवोदय में सिलेक्ट हो जाए। तो ऐसा कुछ करो जो इन बच्चों का भी भला हो जाए। ऐसा कुछ बेहतरीन करना चाहिए कि जिससे इन बच्चों का भी भला हो जाए। तो मेरी पूरी टीम ने ये डिसाइड किया है कि सर नवोदय का बीड़ा उठाते हैं और सारी क्लासें अपने सर को उतारनी है, यानी कि मुझे सौंप दी गई है। उन्होंने बोला नवोदय कंप्लीट मुझे कराना है। तो फिर मैंने अपनी टीम मेंबरों की बात मानी और सुनी और समझी और आज से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं नवोदय के लिए। किसके लिए? नवोदय, जवाहर नवोदय जो है उसे पढ़ाऊंगा। उसमें 3 सेक्शन होते हैं बेटा जवाहर नवोदय में। मैथ सेक्शन होता है, एक मैथ पार्ट होता है, एक रीजनिंग का पार्ट, एक मैथ का पार्ट होता है, एक रीजनिंग का पार्ट होता है और एक हिंदी का पार्ट होता है। मैं आपके समझ तीनों पार्ट में लेके आऊंगा। तीनों पार्ट आपके सामने मैं पढ़ाऊंगा, स्वयं मैं पढ़ाऊंगा। और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप नवोदय छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे, यानी फोड़ के आएंगे, उसे एग्जाम को निकाल कर आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। बट हाँ, एक बात और बोलूंगा, आप पढ़ते टाइम ना ये मत सोचा करो कि सर का बस। मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल चलाया, उसमें वीडियो प्ले की हमारे चैनल की और उसके बाद बैठा देख रहा है और लिख नहीं रहे। बच्चे बिल्कुल भी लिखते नहीं है। बेटा आप पेन और कॉपी नहीं उठाएंगे तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि आपके समझ में जो हम भी बोलेंगे 2-4-10 मिनट तक समझ में आएगा, उसके बाद तुरंत यहां जाएगा, यहां से निकल जाएगा। ये आपका तरीका बिल्कुल गलत है। तो आपको पता है क्या करना है? आप जहां कहीं पे भी बैठे, घर में, लाइब्रेरी में, बाहर, स्कूल में, खेत में, कहीं पे भी, पेड़ के नीचे, कहीं पे भी बैठे हैं और आप हमारी क्लास ले रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप कॉपी पेन जरूर उठाएं। जब आप कॉपी पेन उठाएंगे और एक एक शब्द, एक एक चीज को आप नोट डाउन करेंगे तो आप कभी भी जीवन में भूल नहीं सकते। अच्छा, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। मैं जो बता रहा हूं ये रूल आप फॉलो करेंगे तो कभी नहीं भूल सकते। जब आप कभी नहीं भूल सकते, 100% एग्जाम फोड़ोगे, उसके बावजूद पूरा लिखोगे, पूरी क्लासेस, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 1 घंटे की क्लास ली या 30 मिनट की क्लास ली या 20 मिनट की क्लास ली और आपने उसे संग संग देखा और नोट डाउन कर लिया। जब आपने नोट डाउन कर लिया तो इस क्लास को आपने, जब एग्जाम टाइम होगा, आपका एग्जाम से 2-4 दिन पहले आपको रिवाइज करना होगा, यानी रिवीजन करना होगा, तो आपको दोबारा से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास वो चीजें पूरी लिखी हुई है। जब आपके पास वो चीजें पूरी लिखी है तो आपको दोबारा क्यों रिवीजन करना है? सीधा उसी को नोट, जो आपका नोट्स बनाएगा ना, उसे उठाओ, पेज पलटो और धड़ाधड़ 5 मिनट में कहानी खत्म। यानी कि 10 मिनट में 1 घंटे की वीडियो को आप रिवाइज कर सकते हो अपने नोट से। उससे शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं आपसे फोकस से बोल रहा हूं, इसलिए मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी कॉपी पेन का जरूर इस्तेमाल करिए। अच्छा, ये बात होगी आपके लिए। अच्छा, इससे आगे बताता हूं। मैंने फर्स्ट सेक्शन लिया है वो मैथ का लिया है नवोदय के लिए। फर्स्ट सेक्शन जो लिया मैंने मैथ का लिया है। उसके बाद मैं आपके सामने रीजनिंग या हिंदी में से जो भी मेरी टीम बोलेगी वो मैं लेके आ जाऊंगा। बट हाँ, मैं एक चीज की गारंटी आपको दे रहा हूं श्योरिटी के साथ कि मैं आने वाला नवंबर, यानी अगले महीना जो नवंबर है, आज कितनी तारीख है? 4।
ठीक है। और नवंबर जो आएगा ना, नवंबर में हम 10 नवंबर तक नवोदय, संपूर्ण नवोदय खत्म कर चुके होंगे, पूरा नवोदय खत्म कर चुके होंगे। उसके बाद आपका पेपर जब भी होगा, आपका एग्जाम जब भी होगा, तब तक हम आपके बीच प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे कोर्स खत्म होने के बाद। बट आपको छोड़ेंगे नहीं, जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप एग्जाम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बार बुक दिखाता हूं। हमारे पास एक बुक आई है, हमारी टीम लेके आई है। देखो ये बुक है बेटा, ये तो बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है। इस बुक से पढ़ाएंगे हम आपको, ये पूरी बुक सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब हमारे पास कई बुकों का कलेक्शन होगा, यानी हमारे पास कम से कम 10 से 12 बुकें अलग अलग पब्लिकेशन की लेंगे हम। उसके बाद सबसे क्वेश्चन उठाएंगे, प्रीवियस पेपर लेंगे, पिछले पेपर कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। वहां से हमारी कंटेंट टीम जो है वो पूरा हमें कंटेंट तैयार करके देंगे और उसके बाद वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी हम इस बुक को आपके समक्ष सॉल्व कराएंगे, जिससे कि आप अभी क्वेश्चन करने का तरीका सीख सकें, अच्छे से समझें। उसके बाद जब भी हम प्रैक्टिस कराएंगे जब भी हम प्रैक्टिस कराएंगे आपके सामने, तब हमारे पास 10 से 12 बुकों का कलेक्शन होगा। प्लस उसके बाद जितने भी प्रीवियस पेपर है, यानी पिछली साल क्या आता था, उससे पिछले क्या आया था, वो सारा कलेक्शन होगा, वो प्रैक्टिस होगी आपके समक्ष। बट अभी आप ये मत सोच लेना कि हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो जो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे। पहले ये आपको पढ़नी पड़ेगी, बुक ये पढ़नी पड़ेगी। जब आप ये पढ़नी पड़ेगी, आपको सारे मेथड पता होंगे, आपको सब कुछ पता होगा, क्वेश्चन कैसे बनता है, कहां से आता है, उसके बाद ही प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद ही प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, पहले मेरे साथ पूरी 10 नवंबर तक क्लासें करिए। क्लासों में मैं आपके लिए मैथ, रीजनिंग, हिंदी तीनों सेक्शन खत्म करवाऊंगा। सेक्शन खत्म करवाने के बाद उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। उसके बाद क्या लेके आऊंगा, प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। जैसे ये बुक मैंने आपको दिखाई है, ये देखो बुक, ठीक है, ये बुक आपको सबको दिख रही होगी। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। इस बुक में क्या होता है, कितने कौन है, क्या है, कौन से पार्ट है, देखो ये इसकी विषय सूची, ये इसकी विषय सूची, सब मतलब पूरा टॉपिक वाइज दिया हुआ है। जिसमें से मैथ के बेटा आपको 19 टॉपिक हैं, इसमें मैथ के जो टॉपिक है 19 टॉपिक है, यानी 19 टॉपिक है। उसके बाद हिंदी का कुछ थोड़ा सा पार्ट है बेटा, हिंदी का कुछ पार्ट है इसमें, वो हिंदी का पार्ट क्लियर कराएंगे आपको। उसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षा यानी रीजनिंग के हमारे पास बेटा, तुम्हारे कितने बेटा, रीजनिंग के हमारे पास 11 चैप्टर है। रीजनिंग के हमारे पास 11 चैप्टर है। इन सबको हम आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 10 नवंबर तक कंप्लीट करा देंगे। कब तक, 10 नवंबर तक पूरा करा देंगे। जब हम 10 नवंबर तक पूरा करा देंगे, उसके बाद आपके समझ प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। प्रैक्टिस सेट कराने के बाद आप पेपर में बैठेंगे और फिर पेपर जब कर रहे होंगे तब कहेंगे अपने सर ने जो पढ़ाया वो पूरा यहां पर आया और हमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। जब ये सब बोलेंगे, जब जिस बच्चे का एग्जाम क्वालिफाई होगा उस बच्चे को हम अपने यहाँ पे बुलाएंगे, चाहे हम उस बच्चे के घर जाएंगे और घर जाके उसका सम्मान करेंगे, जो बच्चा पेपर निकालेगा। वैसा मेरा मानना यह है कि मेरे पास जितने भी पढ़ेंगे सभी एग्जाम निकालेंगे, क्योंकि हम जुनून भर देंगे उस बच्चे के अंदर, जुनून। और इस बुक को तो घोर के पिला देंगे, घोर के पिला देंगे। इसके मैथ का पहला चैप्टर है बेटा, पहला चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है वो है अनुपात एंड समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी अनुपात एंड समानुपात। उसके मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन है इस बुक में, ये क्वेश्चन है बेटा अनुपात एंड समानुपात। चैप्टर का नाम है, पहला जो पार्ट लिया है, चैप्टर लिया है वो अनुपात एंड समानुपात लिया है। उस चैप्टर का नाम ये है बेटा अनुपात समानुपात। उसके क्वेश्चन ये बनने वाले 12 क्वेश्चन में, और 12 क्वेश्चनों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। 12 क्वेश्चनों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रस्तुत करने के बाद फिर मुझे बताना क्लास कैसी लगी, बस देखते रहिए मेरे साथ। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, 5 रुपए और 50 पैसे का अनुपात होगा, मैं यानी क्या होगा, 5 रुपए और 50 पैसे का अनुपात क्या होगा, क्या होगा, 5 रुपए और 50 पैसे का अनुपात क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं बेटा। ये बताओ 1 रुपया में, 1 रुपए में, 1 रुपए, पहला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, पहले का आंसर देने जा रहा हूं। 1 रुपए, ये 1 रुपया है,
एक रुपए में कितने पैसे होते हैं बेटा? एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? अब आप बच्चे चक्कर में पड़ जाएंगे कि सर एक रुपए में कितने पैसे होते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप समझ 10 पैसे समझते हो? पहले कुछ समय पहले आपको नहीं पता होगा, आप अपने घर में पता करना, आपके पापा मम्मी को पूछना, पहले 50 पैसे चलते थे, 25 पैसे चलते थे, 1 रुपया चलता था। यानी 1 रुपया तो आज भी चलता है, 50 पैसे 25 पैसे चलते थे। 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 पार्ट, यानी 50 पैसे। उसी टाइप से बेटा पूरा सिस्टम मैं आपको बताता हूं। 1 रुपए में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने होते हैं? 100। 1 रुपए में कितने होते हैं बेटा? 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में। कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। इसी टाइप से आपसे पूछा गया है 5 रुपए, पहले क्या लिखा है? 5 रुपए और 50 पैसे का अनुपात क्या होगा? यानी 5 रुपए की बात की जाएगी तो 1 रुपए में। अब हमने पैसा क्यों बनाया? अब आप सोच रहे होंगे सर पैसा बनाने की जरूरत क्या पड़ गई, आपने रुपए को पैसे में क्यों कन्वर्ट किया? वो भी चीज मैं बताऊंगा आपको। बेटा हमने इसलिए कन्वर्ट किया, रुपए को पैसे में इसलिए चेंज किया कर रहे हैं हम, या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका मेन रीजन ये है कि आगे क्वेश्चन में पैसे दिए, रेशियो तब निकाला जाता है जब दोनों की वैल्यू जो होती है सेम करनी पड़ती है आपको। अच्छा, तब निकाला जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है जब ये 5 रुपए हैं और ये 50 पैसे हैं, तो इसको भी 5 रुपए को पैसे में चेंज करना पड़ेगा। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो इसका मतलब ये है कि 5 रुपए में कितने होंगे? इसमें सीधी सी बात है, 5 का गुणा कर दो, आप छोटे बच्चे हो। 500 कितने? 500। उसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? और 50 पैसे का अनुपात क्या होगा? 50 पैसे तो पहले से दिए, 50 पैसे पहले से दिए, अनुपात 50। आपने 5 रुपए को चेंज करके 500 और 50 क्वेश्चन दे रहा है, 500 अनुपात 50। अब इसका रेशियो निकालना है, आपको पूछा है अनुपात रेशियो निकालना है, तो इनको काट लो। इससे ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 गया। उसके बाद 5 से इसे काटना बेटा, कितना आएगा? बोलो। अनुपात 1, 10 अनुपात 1। कितना आएगा बेटा? 10 अनुपात 1। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? यही आपका आंसर हो गया। 10 अनुपात 1 ये आपका आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें कुछ था? कुछ भी नहीं। इसमें कुछ था? कुछ भी नहीं। उसके बाद आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरा क्वेश्चन बेटा ये है 20 मिनट और 1 घंटे का अनुपात क्या होगा? यानी 20 मिनट और 1 घंटे का अनुपात क्या होगा? अब आपको फिर सोचना है। इसमें घंटा दिया है और मिनट दिया है, तो आपको सोचना है सर 1 घंटा और 20 मिनट का हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपको ऐसे समझना है, जब हमें 20 मिनट दिया और उसके बाद में 1 घंटा दिया है, तो 1 घंटा जो है उसे मिनट में चेंज करो। जो घंटा दिया उसे मिनट में चेंज करनी है, वो ऐसे करनी है 20 मिनट, यानी 20 मिनट। कितना है बेटा? 20 मिनट। 20 मिनट की बात की जाएगी। उसके बावजूद 1 घंटे में कितनी मिनट होती है बेटा? 1 घंटे में सब जानते हैं 1 घंटे में जो मिनट्स होती हैं वो 60 होती हैं। 1 घंटे में जो मिनट्स होती हैं वो 60 होती हैं। कितनी होती है? 60। जब 60 होती हैं तो 20 मिनट की पहले से हमें कहानी इसमें दी गई है। 20 मिनट देखो, 20 मिनट क्वेश्चन में पहले से लिख रखा है। उसके बाद 1 घंटा है, उसके बाद अनुपात पूछा है, तो 1 घंटे को 60 बनाएंगे। कितना हो गया? 60। इसे भी काटो, इसे काटो। 0 से 0 गया, 2 से 6 3 बार गया। ये आपका आंसर दूसरे का ही हो गया, खत्म। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं। बस आपको एक बार समझना है। एक बार आपको समझ में आ गया कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हमारा नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। 2 तो हमने करा दिए। ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप फीडबैक में हमें कमेंट कर सकते हैं। चाहे आपका रेस्पॉन्स जैसा होगा उसके लिए हम तैयार हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 घंटे और 2 दिन का अनुपात क्या होगा? यानी 15 घंटे, बात इसमें की जा रही है घंटे, घंटे की बात की जा रही है। तो घंटे की बात करेंगे 15 घंटे और 2 दिन
यानी एक बात बताओ, आप इसमें घंटे दिए और 2 दिन दिए, तो आपको ये कॉमन सेंस लगाना है, यानी ये सोचना है कि जब सर ये क्वेश्चन घंटे दे रहा है और दिन भी दे रहा है, तो हम ऐसा क्या करें जो वैल्यू इक्वल करे। उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा ऊंचा स्तर बढ़ा के। वो कैसे? जब घंटे इसमें हमने दे रखे 15, दिन दे रखे, तो दिन को भी घंटे में चेंज कर दो, दिन को भी घंटे में चेंज कर दो, यानी बदल दो। वो ऐसे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं ये तो सब जानते होंगे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चा? एक दिन में 24 घंटे होते हैं बेटा। कितने होते हैं? एक दिन में 24। अब हमसे बात की जा रही है, अब 24 कैसे होते हैं? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, 24 हो गए। अब क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे, क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जामिनर ने कि 2 दिन, जब हमसे 2 दिन की बात, एक दिन की वैल्यू ये है, तो 2 दिन की बात की गई है, तो इसमें 2 का गुणा कर दो, 48। कितना हो गया? 48, यानी 48। जब हमारे पास 2 दिन की वैल्यू 48 है, 2 दिन की वैल्यू 48 है, क्वेश्चन में 15 घंटे पहले दिए, कितने दिए? 15। और इसका क्या पूछा हमें? अनुपात। क्या पूछा है? रेशियो। ये आपको दिया है बेटा, और जब दिया है तो इसको सीधी सी बात ऐसे काट लो, काटने के बाद जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। अच्छा, काटने के लिए मैं आपको बताता हूं, ये 3 से ये भी कट जाएगा बच्चा, और 3 से ये भी कट जाएगा, कट जाएगा ना। अच्छा, तो इसे काटो, तो 5 15 और 3 1 3 और 1 6 3 18। कितना आ गया बेटा? कितना आ गया आपके सामने? तीसरा क्वेश्चन, यानी 5:16, 5:16। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। दोबारा से फिर रिवाइज करता हूं, या ना आया हो तो। जब हमारे पास 15 घंटे क्वेश्चन में दिए गए हैं और 2 दिन का अनुपात आपको पूछा, 2 दिन का अनुपात क्या होगा? 15 घंटे दिए गए और 2 दिन का अनुपात पूछा है, तो घंटे हमारे पास दिए 15, 2 दिन को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे। एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे, तो वो 48 हमने यहां लिखे। दोनों को जब हम काटेंगे, दोनों को हमने काट दिया 3 से, 3 से काटा तो 5:16 आ गया। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा, 10 ग्राम व 1 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 10 ग्राम व 1 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा? 10 ग्राम व 1 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा? एक बार इस क्वेश्चन को बुक में चेक करते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर है, हाँ मिस्टेक है बेटा, 100 ग्राम है ये। कितना है? 100 ग्राम है। ये कितना है? 100 ग्राम। अब क्वेश्चन में है 100 ग्राम, जैसे कि 100 ग्राम व 1 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा? 100 ग्राम क्वेश्चन में दिया है ना। अब इसमें पूछा है 1 किलोग्राम का अनुपात पूछा है आपसे, तो ये 100 ग्राम दिया है, 1 किलोग्राम को भी, 1 किलो जो ग्राम है उसे भी 100 ग्राम जिस तरह से कन्वर्ट है, इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लो। 1 किलो को भी ग्राम में कन्वर्ट करो, ग्राम में कन्वर्ट करोगे। 100 ग्राम का मतलब, जैसे आप कहीं दुकान पे जाते हैं, कुछ भी सामान लेने जाते हैं, तो आपने बोला, जैसे आप जलेबी लेने गए कि 100 ग्राम जलेबी थी, तो वो 100 ग्राम का इतना बड़ा बाट रखा होगा। आपने 200 ग्राम तो इतना बड़ा, उसने बोला, आपने बोला 300 ग्राम, 300 ग्राम का बाट नहीं होता। उसके बाद ऐसे बाट बढ़ते जाते इस तरीके से आपसे बोला गया 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का तो इतना बड़ा बाट होता है ना, इतना बड़ा होता है। उसके बावजूद जब 100 ग्राम की वैल्यू इतनी थी, तो 1 किलोग्राम का बाट इतना बड़ा, 100 ग्राम की बटिया इतनी बड़ी और बाट इतना बड़ा, तो इसकी भी संख्या कुछ इतनी बड़ी होगी ना, वो आपको सोचनी है। वो ऐसे देखो, 100 ग्राम की बात की गई, इस क्वेश्चन में 100 ग्राम रेशियो 1 किलोग्राम। जब 1 किलोग्राम की बात की जाएगी तो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को हम 1 किलोग्राम कहते हैं। और नहीं तो आप कहीं दुकान पे जाएं तो उस बाट पे लिखा भी होता है,
ठीक है, ये क्या हो गया 1000। कितना हो गया 1000। इसे भी काट लो, जो बचेगा वही आंसर है। जो बचेगा वो काटना कैसे, 1 2 1 2, यानी 1:10, 1:10, यही हमारा आंसर है। 1:10, यही हमारा आंसर है। ये भी खत्म। अब हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे क्वेश्चन है बेटा हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कहता है हमसे 250 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा, यानी 250 यानी 250 भी कहते हैं इसे। 250 ग्राम, 250 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा, 250 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा, इसकी बात करेंगे हम। तो 250 ग्राम 5 क्वेश्चन है। 250 ग्राम, 250 ग्राम रेशियो 2 किलोग्राम का अनुपात क्या, 2 किलोग्राम। यहां पे बात वही वाली अटक गई। मैंने यहां पे 1 किलोग्राम था, यहां 2 किलोग्राम है। यहां पर 1 किलोग्राम था, यहां पर 2 किलोग्राम है। देखो 1 किलोग्राम था यहां, और यहां पे क्या है 2 किलोग्राम। यहां पे क्या है 2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम को हमने कितना माना था 1000। 1 किलोग्राम को हमने क्या माना था 1000। तो 2 किलोग्राम को हम क्या मानेंगे 2000। 2 किलोग्राम को हम क्या मानेंगे 2000। 2000 मानेंगे तो सीधा लिखो 2000 लिख दो बेटा। कितना लिख दो 2000। अब इसको हम पूछा क्या है रेशियो। इस चीज पे भी देखना है, एक क्वेश्चन में हमें रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछा रेशियो। काटो इसे 0 से 0, 0 से 0 और 25 से काट दो। 25 चौका 100 होता है और 25 अट्ठे 200 होता है। 1:8, 1:8, ये आपका आंसर है 1:8, 1:8। ये आपके समझ में आया। ये 5th क्वेश्चन। अच्छा एक बार और रिवाइज करा दूं, चलो कोई बात नहीं, एक और बार करा देता हूं। जैसे 5 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। 250 किलोग्राम, 250 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा। 250 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात क्या होगा। तो 250 ग्राम ये लिखा है मैंने। 2 किलोग्राम की बात करूंगा तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम, इसको हमने इससे काट दिया, इससे काट दिया, तो रेशियो हमारा बना 1.8। 1:8, 1:8, 1:8। ये चीज आपके समझ में आ रही होगी। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे 5 हो चुके हैं। 1 2 3 4 5, 5 हमने अब तक सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। मुकेश की आय, क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा, ये थोड़ा उससे हल्का सा लेवल बढ़ा दिया गया है, इसका लेवल थोड़ा सा अप कर दिया गया है। जैसे मुकेश की आय 6000 रुपए प्रति माह है, प्रकाश की आय 8000 रुपए प्रति माह है। मुकेश, देखो क्वेश्चन देखो, मुकेश की आय 6000 रुपए प्रति माह है, प्रकाश की आय 8000 रुपए प्रति माह है। दोनों की आय का अनुपात क्या होगा। कहने का मतलब यह, क्वेश्चन ये कह रहा है जो मुकेश है वो 6000 रुपए पर महीने कमाता है। एक महीने की जो सैलरी है मुकेश की वो 6000 रुपए है। कितनी है बेटा मुकेश की जो सैलरी है। मुकेश कहीं जॉब करते हैं, मुकेश किसी कंपनी, फैक्ट्री, स्कूल, विद्यालय कहीं पे भी जॉब करते हैं। उनको जो एक महीने की तनख्वाह मिलती है वो 6000 मिलती है, हर महीने 6000। उसके बाद प्रकाश भी एक जगह जॉब करते हैं, प्रकाश भी कहीं ड्यूटी करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं। तो प्रकाश की जो आय है, इनकम जो सैलरी है प्रकाश की वो 8000 है। 8000 रुपए पर महीने है। प्रकाश की कितनी है 8000 रुपए पर महीने है। प्रकाश की आय 8000 रुपए प्रति माह है। दोनों की आय का अनुपात क्या होगा। अब आपको इसमें बताना है कि मुकेश ने 6000 और प्रकाश ने 8000 कमाए। तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, ऐसा कैसे रेशियो करें कि दोनों की आय का अनुपात पता लग जाएगा, कौन कितने और कितना पार्ट ज्यादा या कम कमाता है। इसमें यह पूछा गया है, तो आपको इसका रेशियो निकालना, सीधी सी बात है। तो बात करेंगे मुकेश की आय, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर बेटा मुकेश, पहले देखो मुकेश, हिंदी में लिख दो बेटा मुकेश, या इंग्लिश में लिखो, चलो हिंदी में लिख देता हूं। मुकेश रेशियो प्रकाश,
बेटा क्या? मुकेश अनुपात प्रकाश। अब मैं बात करूंगा मुकेश अनुपात प्रकाश। जिसकी जितनी इनकम है उसके नीचे रख दो, जिसकी जितनी इनकम है उसके नीचे रख दो। वो ऐसे, वो कैसे? देखो मुकेश की आय कितनी? 6000। मुकेश ने देखो, मुकेश की आय 6000, यानी मुकेश ने कितने रुपए कमाए? 6000। तो मुकेश के नीचे रख दो 6000, मुकेश के नीचे 6000 अनुपात। उसके बाद कह रहा है प्रकाश की आय कितनी? 8000। प्रकाश की आय कितनी? 8000। प्रकाश की आय कितनी? 8000। मुकेश की आय 6000, प्रकाश की आय 8000, और दोनों की आय का अनुपात बताना है। दोनों की आय का अनुपात बताना है। वो ऐसे, अनुपात का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं। अनुपात बोले दोनों संख्याओं को आमने सामने अनुपात के रूप में रखिए, इक्वल करिए, उसके बाद काट दीजिए, जो भी बचा वही आंसर होता है। वो ऐसे 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। अब हमारे पास बचा 6:8। अब ये भी कट सकता है, लगाओ दिमाग। ये ऐसे कर सकता है, ये 2 से कर सकता है, ये किससे कर सकता है? ये 2 से कर सकता है। 2 से काटेंगे, 2 से कट सकता है बेटा। अच्छा, इसे हम 6 को 2 से काटेंगे, 2, और इसे भी 2 से काटेंगे, तो 2 3 6 और 2 चको 8। अब ये बताओ, ये 3 और 4 तो किसी से नहीं कट सकते। 3 और 4 अपने अलावा किसी से नहीं। हाँ, आप बोलेंगे 4 सब 2 से कट जाएगा। 1 मिनट, 4 तो 2 से कट सकता है, पर 3 तो नहीं कटेगा। हाँ, काटते समय आपको विशेष ये ध्यान रखना है, इस रेशियो को निकालते समय, इक्वल करते समय आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि जब आप काट रहे हैं तो किसी एक नंबर से काटना, और उन दोनों नंबर से दोनों वैल्यू कटनी चाहिए। ये नहीं है कि एक एक से कट रही, दूसरी दूसरे, नहीं। एक कोई भी डिजिट लें आप, उससे दोनों वैल्यू कटनी चाहिए, और कटने के बाद जो बचता है वही आंसर होता है। ठीक है, एक बार और ये 6 वाला क्वेश्चन है, रिवाइज करा दो फटाफट। जैसे मुकेश की आय 6000 रुपए प्रतिमाह, मुकेश की आय 6000 रुपए प्रतिमाह। अच्छा, प्रकाश की आय 8000 रुपए प्रतिमाह, प्रकाश की आय 8000 रुपए प्रतिमाह। ठीक है, आय का अनुपात क्या होगा? आय का अनुपात क्या होगा? 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 6 8 बटा 2 से ये काटा हमने, 2 से 3 और 2 से 4। ये पूरा आंसर है, आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, आगे क्वेश्चन लेते हैं, आगे करते हैं बच्चा। अच्छा, आगे करते हैं, आगे हम बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमने कितने कर लिए? 6 तक कर लिए, ये 6 भी हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे 7 की। 7 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 7 की बात करेंगे। 40 लीटर मिश्रण में, 7 की बात करेंगे। 40 लीटर मिश्रण में बच्चा, 40 लीटर मिश्रण में क्वेश्चन कह रहा है 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितने लीटर दूध है? कहने का मतलब मेरा यह है कि 40 लीटर दूध है, और 40 लीटर दूध का, दूध में जो मिश्रण है, 40 लीटर दूध है, उसमें मिश्रण में, कहने का मतलब यह है, ये मान के चलो, ये 40 लीटर कोई पदार्थ, 40 लीटर, ये लीटर का प्रतीक होता है एल। 40 लीटर कोई पदार्थ है, पानी है या दूध है, कुछ भी मान लो, उसमें आपको दिया जा रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू में दूध और पानी का अनुपात इतना है, यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4:1, 4:1। तो इसमें जो दूध है ना वो 4 है, ये मिल्क 4 है, और पानी जो है वो 1 है, यानी वाटर 1 है। कहने का मतलब यह है 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 4:1 है, और इसमें मिश्रण में कितने लीटर दूध है? आपसे पूछा है ये कितना है, ये कितना है, आपको बताना है ये कितना है, ये बताना है आपको कितना है। तो वो कैसे बताना है? पूछा आपसे, ये है, ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, वो समझाता हूं तरीका। देखो, 40 लीटर मिश्रण है, कितना? 40 लीटर कोई पदार्थ है, या पानी है, दूध है, कुछ भी हमें नहीं पता ये क्या है, बट इतना पता है कि इसमें दूध भी है और पानी भी है। इसमें 40 लीटर में दूध भी है और पानी भी है, और ये भी बता दिया मैं दूध कितना है और पानी कितना है।
वो बताया हम रेशियो के हिसाब से। अब इसे हम लीटर में देखेंगे कि कितने लीटर दूध है इसमें और कितने लीटर पानी है। वो ऐसे देखो, इसका रेशियो दिया है हमें 4:1, इसका रेशियो दिया है हमें इसका रेशियो दिया है 4:1। तो मिश्रण में कितने लीटर दूध होगा इसका दिया है। तो देखो हमें टोटल कितना दिया है 40, इनका अनुपात कितना दिया है 4:1। तो पहले हमें ऐसा कुछ करना है कि टोटल में से कुछ करना है, यानी कि इससे ऐसा कुछ डिजिट लाएं बना के जो हम टोटल में से ये बता पाए कि कितना दूध है और कितना पानी है। वो ऐसे 4:1 की बात करूंगा तो इसे ऐड कर देंगे, ये ऐड होके बना 5, यानी 4 और +1 5। अब ये टोटल है, जो ये 40 लीटर जो भी द्रव पदार्थ था, जो भी मिश्रण था, उसमें जो था वो दूध और पानी को मिला के टोटल क्वांटिटी थी वो 5 है, टोटल क्वांटिटी 5 है। और 5 से इसे काटो, इसे काटेंगे तो मेरा 8 बार जाएगा, यानी 8 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 8 बार। कितने बार गया 8 बार। अब हमसे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन पढ़ो। 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितने लीटर दूध है आपको बताना ही है, मिश्रण में कितने लीटर दूध है बताना। क्या है दूध, ये मिल्क बताना है, यानी दूध बताना है, यानी मिल्क बताना है। अब मिल्क आपको बताना है तो ये 8 जो निकला है बेटा वो आपका पानी और दूध दोनों को मिलाकर क्वांटिटी निकली है, दोनों की। अब हमसे पूछी गई है मिल्क, मैंने आपको मिल्क बताया था 4 बताया था। क्यों कि 4:1 लिखा है, पहले दूध लिखा है तो इसका कनेक्शन इससे ही होगा, बाद में पानी लिखा तो बाद वाले के बाद से कनेक्शन होगा। तो ये 8 जो है 8 में 4 का कर दो मल्टीपल, यानी गुणा, तो 8 चौक 32। ये तो आपका हो गया मिल्क, ये आपका हो गया मिल्क यानी दूध। कहने का मतलब ये है कि जो आपका 40 लीटर कोई पदार्थ था, यानी कोई वस्तु थी, कोई द्रव पदार्थ था या पानी था, उसमें हमारा 32 लीटर तो दूध है, 32 लीटर दूध है। और आपसे यही क्वेश्चन में पूछा गया और यही आंसर हो गया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में इसी में एक थोड़ा सा, इसमें थोड़ा बदलाव करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे और इसी में दूसरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। वो ऐसे, यदि आपसे दूध की बजाय पानी पूछ लेता, आपसे बोलता 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है और मिश्रण में कितने लीटर दूध है, यहां दूध की जगह पानी लिख देता कि कितने लीटर पानी है। तो पानी के लिए ये 8 का गुणा जो है वो आपको 1 में करना था, 8 का गुणा आपको 1 में करना था, तो 8। तो आंसर ये वाला होता। पानी पूछता तब, ये पानी पूछता तब ये होता, यानी पानी पूछता तब ये होता। और मिल्क पूछा है तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है ये, और मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका 8, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 250 किलोग्राम और 1 क्विंटल का अनुपात क्या होगा, यानी 250 किलोग्राम और 1 क्विंटल का अनुपात क्या होगा। तो 250 ग्राम, 8वां क्वेश्चन, 250 ग्राम, 250 ग्राम क्वेश्चन ने दिया और फिर 1 क्विंटल, 1 क्विंटल 250 किलोग्राम और 1 क्विंटल का अनुपात। अब पहले आपको जो क्विंटल है उसे किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। वो ऐसे 1 क्विंटल को हम चेंज करेंगे तो सीधा जाएगा बच्चा, सीधा जाएगा बच्चा 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं। तो आप बोलेंगे कितने होते हैं 1 क्विंटल में। 1 मिनट क्वेश्चन चेक करते हैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 8 है।
हाँ 1 कुंटल, 1 कुंटल की बात करूंगा मैं। 8 क्वेश्चन है। 250 किलोग्राम, एक बुक है, 250 किलोग्राम और 1 कुंटल का अनुपात क्या होगा? 1 कुंटल, 1 कुंटल की बात करूंगा तो 1 कुंटल में जो होता है बेटा वो कितना होता है? 1 कुंटल, 1 कुंटल में होता है, 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते हैं ना, 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं, 100 किलो होते हैं। और क्वेश्चन में पूछा किलोग्राम 100। अब क्वेश्चन कह रहा है किलोग्राम 1000, बात चल रही है किलोग्राम की। तो इसका 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और 25 से 100 को काटेंगे तो 1:4, 1:4। क्वेश्चन में कहा है 250 किलोग्राम, 250 किलोग्राम और 1 कुंटल का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? 250 किलोग्राम ये गया, 1 कुंटल ये आ गया, और इसको हम काटेंगे तो 1:4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हमने 8 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए? 8 क्वेश्चन। अब 8 क्वेश्चन कर लिए। अब इससे आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 50 लीटर मिश्रण में, 50 लीटर मिश्रण में 30 लीटर एल्कोहल व शेष पानी है। कोई 50 लीटर मिश्रण है, 50 लीटर मिश्रण है, उसमें 30 लीटर जो है, 30 लीटर, 50 लीटर मिश्रण में 30 लीटर एल्कोहल है, 30 लीटर तो एल्कोहल है, और शेष पानी है। शेष जो 50 से 30 से ऊपर जितना पार्ट बचा वो पानी है, और 30 लीटर तो मिश्रण है ही। अच्छा, एल्कोहल व पानी का अनुपात क्या होगा? एल्कोहल व पानी का अनुपात क्या होगा? यानी कि 50 लीटर मिश्रण में 30 लीटर एल्कोहल व शेष पानी है, एल्कोहल वो पानी का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9। 50 लीटर क्या बेटा? 50 लीटर, 50 लीटर जो है, 50 लीटर जो है बेटा वो एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। क्या है बेटा? मिश्रण। ये मिश्रण है आपका। अच्छा, जब इतना मिश्रण है, इस मिश्रण में क्या है? 30 लीटर तो एल्कोहल है, 30 लीटर, 30 लीटर बेटा एल्कोहल, एल्कोहल, 30 लीटर क्या है? एल्कोहल, 30 लीटर एल्कोहल है, और शेष पानी है। अब आपको निकालना है पानी, यानी पानी आपको निकालना है। पानी जो है, शेष क्या है बेटा? पानी, शेष क्या है? पानी। अब इसे कैसे करेंगे? देखो, 50 लीटर टोटल वैल्यू थी, 30 लीटर एल्कोहल हो गया, तो सीधी सी बात है 50 में से 30 माइनस कर दो, 50 में से 30 माइनस कर दो, यहां कितना बचा? 20, 20 लीटर, 20 लीटर क्या बचा? पानी, क्योंकि 30 लीटर क्या था? एल्कोहल, और 50 लीटर क्या था? टोटल मिश्रण। ये समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है बेटा पानी, एल्कोहल में पानी है, इसका अनुपात बताना है। इसका अनुपात क्या होगा? यानी रेशियो, देखो ये लिखा है, पानी का अनुपात क्या होगा, यानी कि एल्कोहल व पानी का अनुपात क्या होगा। अब इसका अनुपात हमें एल्कोहल की वैल्यू 30 मिल चुकी है पहले से। उसके बाद 20 हमारे पास वाटर की वैल्यू आ गई, 20 हमारे पास वाटर की वैल्यू आ गई। अब दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो के लिए हम क्या करते हैं? रेशियो का साइन लगाएंगे। 30 लिख दिया, उसके बाद 20 लिख दिया, इसका रेशियो निकालना है। 0 से 0 खत्म। अब इस 3 को और 2 को हम किसी से काट नहीं सकते, तो सीधा सीधा लिख दो। यही हमारा रेशियो है। ये बच्चा क्या है? ये हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल का रेशियो है, ये हमारे पास एल्कोहल का रेशियो है, और ये हमारे पास पानी यानी वाटर का रेशियो है, पानी यानी वाटर का रेशियो है। खत्म, ये क्वेश्चन खत्म, ये क्वेश्चन खत्म। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये खत्म।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूंगा। 10 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है, यानी 2:1 है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूंगा तो दो संख्याओं का जो अनुपात है बेटा वो कितना है? दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है, 2:1 है। यदि संख्याओं का योग 120 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है, यदि संख्याओं का योग 120 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया बच्चा? दो संख्याओं का अनुपात 2:1 यानी 2:1 है। उसके बाद यदि संख्याओं का योग 120 हो, टोटल नंबर की वैल्यू 120 है, टोटल नंबर की वैल्यू 120 है, तो बड़ी संख्या, अब हमें बतानी क्या है? बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर। अब इसकी बात करें, दो संख्याओं का अनुपात कितना है बेटा? 2:1। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:1। और टोटल नंबर कितना है बेटा? 120। और इसमें बताना क्या है? पूछा क्या क्वेश्चन में? पूछा बड़ी संख्या। देखो एक बार और पढ़ो क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है, यदि संख्याओं का योग 120 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? देखो टोटल कितना है? 120। अब पहले हमें बड़ी एंड छोटी दोनों संख्याओं को ऐड करना है। बड़ी हमारे पास ये है, छोटी हमारे पास ये है, बड़ी 2 है, छोटी 1 है। दोनों को ऐड करना है और ऐड से डिवाइड करना है टोटल को, और टोटल के डिवाइड करने के बाद जो संख्या निकल के आएगी उसे बड़ी के साथ रखोगे तो बड़ी संख्या निकल आएगी, और छोटी के साथ रखोगे तो छोटी संख्या निकल आएगी। वो ऐसे इसे ऐड करेंगे तो बेटा बनेगा 3। कितना बनेगा? 3। और इस 3 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। 3 चौक 12 यानी 40, 40 ये हमारे पास क्या आया? दोनों की नंबरिंग ऑफ वैल्यू यानी एक पार्ट आया। उसके बावजूद अब हमसे क्वेश्चन में पूछा बड़ी संख्या। देखो तो बड़ी संख्या क्या होगी? यानी बड़ी संख्या ये वाली संख्या पूछा, बड़ी हमारे पास क्या है? 2। ऐसा भी हो सकता था, 1:2 भी हो सकता था, तब भी हम बड़ी संख्या 2 ही मानते। यहां पर कहने का मतलब जो नंबर बड़ा होगा वही हमारी बड़ी संख्या है, जो नंबर छोटा होगा वही हमारी छोटी संख्या है। ठीक है, अब बात करेंगे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या 2, सीधी सी बात है, इस 2 को लाओ 2, और हमारे पास वैल्यू नंबर कितनी निकली है? 40। 40 यहां पर रख दो, 40, और इसका गुणा करेंगे बेटा तो ये 80। 40 दूनी 80, ये हमारी होगी बड़ी संख्या। क्या होगी? बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर। बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर, यही आंसर है। यदि आपसे छोटी संख्या पूछी जाती, छोटी संख्या जैसे इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं अपनी तरफ से बताता हूं। जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाता, ये लिखा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहां पर लिखा होता छोटी संख्या क्या होगी। जब आपसे छोटी संख्या पूछी जाती तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं तीर वीर चलाने की जरूरत नहीं थी। ये 40 उठा के 1 के साथ रख देते, 40 उठा के 1 के साथ। जैसे कि ये वाला छोटा है तो 1 इंटू, देखो ऐसे रखते 1 इंटू 40, और इसका करेंगे तो 40। ये होगी हमारी छोटी संख्या। क्या होगी? छोटी संख्या। दूसरी बात, हमारा टोटल वैल्यू कितनी थी? 120 यानी 120। 120 यानी 120। अब आप ऐड कर सकते हैं 80 और 40, 120 ही हो गए, पूरा आ गया। जोड़ देंगे पूरी संख्या। बड़ी संख्या हमारे पास 80, छोटी संख्या हमारे पास 40, बट हमें पूछी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या। ठीक है, अब हमें पूछी थी बड़ी संख्या, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने ये लिख रखा आपको, इसलिए समझाया एक्स्ट्रा, जिसलिए यहां पे बड़ी की जगह छोटी दे तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये क्वेश्चन खत्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 चाहे दे दो यार, क्वेश्चन नंबर 11 चलो रुक रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, मिश्रण में 7 लीटर दूध और 20 लीटर पानी है, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बोलते बोलते ना खरासे पड़ जाती है यार, सुबह से कई क्लास हो जाती है इसलिए खरासे पड़ जाती है। इसलिए हमारे टीम मेंबर है वो हमारे लिए चाय लेके आए, तो आप पढ़ाते भी जाएंगे, थोड़ी सी पी लें, और आप सब सपोज करो कि आप भी पी रहे हो मेरे साथ, जहां पे भी पढ़ रहे हो ये सोचो कि सर भी पी रहे हैं और साथ में हम भी पी रहे हैं। थोड़ा सा ठीक है पढ़ाएंगे, 1 मिनट थोड़ा सा थोड़ी सी ले लें बस। बड़ा आराम पड़ेगा यार। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था बेटा? 11। 10 तक हम पहुंच चुके थे, 10 तक खत्म हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करके, तो मिश्रण में 60 लीटर दूध और 20 लीटर पानी है, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बेटा 11 कह रहा है 60 लीटर कोई मिश्रण है, ये मान के चलो पानी है, मिश्रण है, जैसे मान के चलो एल्कोहल है, मिश्रण तो हम कुछ भी मान सकते हैं, और वो दो चीजें मिली जैसे दूध है, ये मान के चलो दूध है और पानी है, एक केतली में लिया, एक घड़ई में लिया, एक बाल्टी में लिया, कुछ भी हो सकता है बर्तन, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने क्या किया 60 लीटर तो दूध डाल दिया, उसमें हमने 60 लीटर दूध डाल दिया, और उसमें हमने 20 लीटर पानी डाल दिया, 20 लीटर पानी डाल दिया। अब क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि मिश्रण में 60 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? कहने का मतलब यह है कि दूध और पानी का रेशियो निकालना है, और कुछ भी नहीं करना, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना, इसमें क्या करना है? दूध और पानी का रेशियो निकालना है। तो पहले लिखेंगे मिल्क, मिल्क को हम प्रेजेंट करते हैं एम से, उसके बाद पानी, पानी को वाटर यानी डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं, और इसके बीच क्या रेशियो? बेटा मिल्क की वैल्यू कितनी है? 60 लीटर, दूध कितना है? 60 लीटर, पानी की वैल्यू कितनी, वाटर की वैल्यू कितनी? 20 लीटर, 20 लीटर है। इसका रेशियो जो हम तब से 1 घंटे से करते आ रहे हैं, बस काटना है, कुछ नहीं करना, 0 से 0 खत्म, 2 से 6 को काटेंगे तो 3:1। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, यही आंसर है हमारा, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर एक और बार देखो, मिश्रण में 60 लीटर दूध और 20 लीटर पानी है, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 60 लीटर मिल्क है, 20 लीटर वाटर है यानी पानी है, इसे जब हमने काटा 0 से 0 गया, 2 से 6 गया, 3:1 बनाया, 3:1 बनाया, ये क्वेश्चन खत्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं का योग 100 है, जैसे कि कोई दो वैल्यू है, उनका योग जो है, दो संख्याओं का योग 100 है, यदि बड़ी संख्या 75 है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ वैल्यू टोटल जो है वो 100 है, कोई क्वांटिटी है, जैसे ये मान के चल लो, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं आपको, कि जैसे हमारे पापा या दादाजी की उम्र के जो व्यक्ति हैं वो, और हम छोटे बच्चे जो भी हैं, सब एक साथ खड़े हैं कहीं पर, और हमारी जितनी भी वैल्यू, हम जितने भी लोग हैं वो टोटल कितने? 100 है। हम कितने लोग खड़े हैं वहां पे? 100। जैसे कोई मीटिंग चल रही है उसमें 100 लोग बैठे हुए हैं, छोटे बड़े मिलाकर। उसके बाद अब इस क्वेश्चन ये कह रहा है दो संख्याओं का, यानी छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, तो दो संख्या होगी, टोटल वैल्यू 100 है, टोटल मेंबर कितने? 100 है। उसके बाद बड़ी संख्या, जो बड़े लोग हैं जैसे हमारे पापा या हमारे दादाजी हैं, वो कितने? वो 75 यानी 75 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। अब आपको यह बताना है, जब 100 में से 75 तो बड़ी संख्या है, यानी हमारे दादा और पापा हैं, तो इसमें हम लोगों की संख्या कितनी बची? जो हम लोग बचे, हमारी एज के जो बचे, वो कितने? अब यही तो बताना है। ये तो मेरे हिसाब से तो यह कि आपको कॉमन सेंस होगा तो आपको वैसे ही आंसर पता लग गया, ऐसे बिन सॉल्व करिए पता लग गया होगा। बट इसका पूछा गया रेशियो, ये नहीं है
कि आपने सोचा कि 100 है, वहां में पापा चाचा दादा मिला के कितने हैं कि 75, तो 25 ही तो बचे, तो हम तो 25 है, ये आंसर नहीं होगा। गलती मत कर देना। क्यों? ये आगे लिखा है ये शब्द, इस शब्द की वैल्यू है। ये लिखा है अनुपात, अनुपात यानी रेशियो कितना होगा। देखो टोटल वैल्यू 100, टोटल वैल्यू 100, बड़े कितने 75, टोटल में से 75 को माइनस करेंगे, बचा 25। अब इसका पूछा रेशियो, रेशियो पूछा बेटा, तो 75 रेशियो 25, इससे इसे काटो। 25 की टेबल पढ़ना बेटा, जो 75 करे 3 बार जाएगी, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, तो 3:1, 3:1, ये हमारा आंसर हो गया बेटा 12। क्वेश्चन नंबर 12 का ये आंसर हो गया। एक और बार बताऊं देखो, दो संख्याओं का योग 100 है, यदि बड़ी संख्या 75 है तो छोटी संख्या, बड़ी संख्या 75, छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। टोटल 100, बड़ी संख्या 75, उसमें छोटी संख्या आपको निकालकर और उसका अनुपात निकालना है। छोटी संख्या हमें 25 मिली, 100 में से 75 गए 25, 75 और रेशियो 25 का अनुपात जब निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे 3:1, यही हमारा आंसर है। उसके बाद हमारे 12 के 12 क्वेश्चन खत्म। उसके बाद इसमें से थोड़ी सी एक टाइप और बताऊंगा मैं, इसमें से 2 क्वेश्चन और लेता हूं, 2 क्वेश्चन और लेता हूं मैं, वो अपनी तरफ से लूंगा, वो मैं अपनी तरफ से लूंगा, वो मैं अपनी तरफ से लूंगा। जैसे आपके नवोदय में बनने वाले क्वेश्चन यही है, आपके नवोदय में जो क्वेश्चन बनेंगे वो पूरा फॉर्मेट आपके सामने है, पूरा फॉर्मेट आपके सामने है, और हम वायदा भी कर चुके हैं, वो आपको पहले बताया, फिर दोबारा रिवाइज कर देंगे, अंत तक रुकिए। ये पहले ये पूरा फॉर्मेट है, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और बन जाता है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे A:B, इसकी वैल्यू जो है 2:3, इसी टाइप से B:C, इसकी वैल्यू जो है 4:5, और आपसे पूछा है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, यानी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। आपसे पूछा है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए हमारे पास 2 टाइप से फंडा होता है। क्या होता है? इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से बताएंगे। यही आपका आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद आगे की कहानी चलेगी। एन बनाते हैं। एन कैसे बनाते हैं बेटा? एन ऐसे बनाते हैं, एन, ये एन होती है, ये एन होती है, एन होती है ना। अच्छा, एन को हम करेंगे, पहले ये वाली लाइन इस तक आई तो 2 का गुणा 4 पे करना है, यानी कि 2 4 जा 8 रेशियो। ये वाली लाइन फिर कहां गई? 3 के पास। 4 से लाइन कहां जा रही है? 3 के पास। तो 4 का मल्टीपल यानी गुणा जो है 3 में करना है, कितना हो जाए? 4 3 जा 12। फिर साइन लगाओ रेशियो प्रोपोर्शन का। उसके बाद ये वाली लाइन कहां आ रही है? 3 की लाइन जो आ रही है, जो 3 से लाइन आ रही है 5 के पास, तो 3 की मल्टीपल करो 5 में तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ये आपका इसका आंसर है, किसका? A:B, B:C, इसका। ये क्वेश्चन खत्म। अब इसका एक और टाइप है, इसी का दूसरा, यानी कि इससे आपने समझा, इस तरीके से समझा, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी समझो। इसी क्वेश्चन को कुछ बच्चों के समझ में ना आया तो कुछ दूसरे तरीके से भी समझे, एन वाला फंडा भूल भी जाता है, तो बहुत आसान सा बताऊंगा। A:B, B:C, B:C, इसी टाइप से A:B और B:C। अब इसे कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, पूरा इसका ऐसे करो। A की वैल्यू क्या थी? 2, B की वैल्यू क्या है? 3, इसी टाइप से B की वैल्यू नीचे वाले में क्या है? 4, तो B के नीचे ही रखेंगे 4,
सी की वैल्यू क्या है 5, रेशियो 5। अब कैसे करना है, बी का मतलब यहां पे हम ऐसे कर सकते हैं, बट इसका अर्थ नहीं है, इसे समझाने के लिए वैल्यू तो हमारा आंसर तो यहां से आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। इस बी को हम यहां रख सकते हैं, बट इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसे मिटाते हैं। ये समझाने के लिए आपको लिखा था, क्वेश्चन तो आपका ये आ गया, आंसर यही आएगा। वो ऐसे आएगा रेशियो प्रपोर्शन में, ऐसे लिखने के बाद जो जिसके आगे जो जगह खाली है, देखो यहां तक कुछ होना चाहिए और यहां तक कुछ होना चाहिए, तभी तो बनेगी। तो ये रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसके आगे खाली है तो वो पीछे वाला शब्द ही आगे आएगा, तो ये वाला 4 यहां आ गया, ठीक है। उसके बाद ये रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बाद रेशियो के बाद ये हम बात करूंगा 3 के पीछे, ये 3 ही जाएगा। कॉलम फुल, दोनों वैल्यू समान सी होती जा रही है। अब उसके बाद अब इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, क्या होगा, 2 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 2 4 जा 8, यानी 2 दूना 4, और 3 की पढ़ेंगे 4 बार तो 3 4 जा 12, यानी 3 चक 12। इसी टाइप से 3 की टेबल 5 बार, यानी 3 5 जा 15, यानी 5 15। अब बताओ, ये जो है वही तो ये है, ये जो है वही तो ये है। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, दोनों टाइप्स बता दी, और ये वाला मैंने आपके पेपर में मेरे हिसाब से आने की संभावनाएं बहुत कम हैं, इस क्वेश्चन की आने की संभावनाएं बहुत कम है। बट अब आप सोच रहे होंगे जब आने की संभावना ही कम है तो सर आपने बताया ही क्यों, सर आपने बताया ही क्यों। वो इसलिए बताया बेटा, बाय द वे पेपर में आ भी गया तो आप गाटर ना गिने, ऊपर नीचे ना देखें। अब तो लेंटर वेंटर मिलता है, उसमें सरिया भी पंखे गिन सकते हो बस, तो वो ना गिने, इसलिए बताया मैंने। यहां से क्वेश्चन बन ही जाएगा, यदि एक लेवल ऊपर ले गया तो ये वाला आपको बता दिया। कहने का मतलब ऊपर ले जाए नीचे ले जाए, आपको एग्जाम तोड़ना फोड़ना फोड़ना है बस, और मेरे साथ पढ़ते रहना है, ठीक है। मैंने आपको इस बुक के बारे में बताया था, इस बुक से ही पढ़ा रहा हूं। इस बुक को मैं 10 तारीख तक, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, जिन बच्चों ने नहीं देख पाया उनके लिए इन्फॉर्म कर रहा हूं, 10 नवंबर तक संपूर्ण नवोदय आपके सामने होगा और इसे मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद नवोदय में 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने? 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। हमने स्टार्टिंग की है मैथ से, इसके बाद हमारी टीम जो बोलेगी या आप लोगों का जो फीडबैक होगा, आप लोग जो बोलेंगे कि सर रीजनिंग लेके आओ या फिर हिंदी लेके आओ, वो आपका डिसीजन होगा। आप हमें कमेंट में बताना कि सर मैथ खत्म करने के बाद हम आपसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मैं हिंदी लाऊंगा। यदि आप कमेंट में मैसेज करेंगे सर नहीं, मैथ खत्म होने के बाद हम आपसे नवोदय की रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मैं रीजनिंग लेके आऊंगा। ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप जैसा कमेंट में फीडबैक देंगे वैसा हम बेहतर करेंगे। उसके बाद मैं आशा करता हूं प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूं कि मैंने अच्छे से डिफाइन किया होगा, अच्छे से समझाया होगा और आप सबके समझ में आएगा। फिर भी यदि कोई गलती हुई हो या समझ में आपके नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं और हम आगे और बेहतर करेंगे। वैसे हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, पर एक बात और आपसे बोलूंगा मैं, अब तक शायद ही मैंने किसी वीडियो में बोला हो या ना बोला हो, इतना श्योर नहीं हूं मैं, बट आज बोल रहा हूं, थोड़ी सी इज्जत रख लेना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, टारगेट विद अपने इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करने की ज्यादा से ज्यादा कृपाएं करो। आप हमारे परिवार को बढ़ाइए, उतनी बेहतर हम टीम लाएंगे और हम भी मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से कंटेंट तैयार करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम समाप्ति की ओर जाते हैं। पढ़ते रहिए आप अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।